जब अर्जुन ने एक जोरदार पेशाब से जंगल की आग बुझा दी तो ये बात एक अफसर के कानों तक पहुंची। हुआ यूं कि आग बुझाते वक्त अर्जुन ने अनजाने में उसी अफसर के परिकोच भरे अंदाज में उस अफसर को बता दी। अफसर को वैसे भी एक ऐसे ही असाधारण इंसान की जरूरत थी, तो उसने अर्जुन को पकड़वा लिया। सुना है तुम्हारे पास कोई बड़ा हथियार है? अफसर ने पूछा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, जवाब दे या नहीं? देखो, अफसर बोला, पश्चिम से कुछ लोग बार बार आकर हमें तंग करते हैं, हमारी औरतों को उठा ले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कुछ मामलों में वे हमसे वाकई ज्यादा ताकतवर हैं। कुछ ही दिन में एक बड़ा मुकाबला है। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे भाई को, जो फौज में है, उसके साथ तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। अर्जुन पहले तो सोच में पड़ गया, मगर जब सुना कि भाई के साथ घर लौटने का मौका मिलेगा, उसने तुरंत हामी भर दी। मुकाबले के नियम आसान थे। हर किसी को अपनी काबिलियत पर लोहे की गेंदें लटकानी थीं। जो सबसे ज्यादा लटकाएगा वही विजेता। विरोधी पक्ष के काले नाथ ने 3 लोहे की गेंदें टांग लीं। चेहरे पर शिकन तक नहीं। अर्जुन ने जैसे ही पहली गेंद लटकाई, चेहरा तमतमा गया। मंच पर बैठे अफसर को उससे दया आ गई। उसने हथेली से इशारा किया कि हिम्मत मत हार। अर्जुन समझ गया, अब तू मुझे सख्ती दिखाएगा, और तभी उसकी ताकत जैसे बढ़ गई। एक एक कर 11 गेंदें लटका दी। तालियां गूंज उठी। अर्जुन जीत गया। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ और लौटने का समय आया तो भाई कहीं नहीं मिला, न जिंदा न मुर्दा। सबने समझा कि युद्ध में मारा गया। शायद जानवरों ने भी उसकी लाश नोच ली होगी। अर्जुन टूट चुका था। घर लौटा और भाई की विधवा संध्या को संभालने लगा। गांव में हालात भी खराब थे। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, नदी सूख चुकी थी, पीने का पानी भी नहीं बचा। संध्या पानी की कमी से एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। गांव के वैद्य ने कहा, इसे बचाना है तो अर्जुन और संध्या का मिलन जरूरी है। अर्जुन ने पहले तो बहुत विरोध किया, मगर जब देखा कि संध्या तड़प रही है तो वह अपना दुख भूलकर मान गया। धीरे धीरे संध्या ठीक होने लगी और फिर वह गर्भवती भी हो गई, अर्जुन के बच्चे से। अर्जुन को यह सब बहुत भारी लग रहा था। भाई की पत्नी, भाई की मौत और अब उसका बच्चा। फिर एक दिन भाई लौट आया जिंदा, और तभी एक साधु ने गांव में आकर बताया कि बारिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पास की गुफा में एक मादा भालू अकेलेपन और पीड़ा में कराह रही है। जब तक उसे संतोष नहीं मिलेगा तब तक बारिश नहीं होगी। गांव के लोग अर्जुन की ओर देखने लगे। अगर मैं चला गया तो गांव को पानी मिलेगा, संध्या और बच्चा बच जाएंगे। मैं न रहा तो कोई बात नहीं, पर बाकी सब जिंदा रहेंगे, अर्जुन ने सोचा। उसने बिना एक शब्द कहे गुफा की ओर रुख किया। गांव की औरतें गुफा के बाहर इकट्ठा हो गईं। उन्होंने बारिश के लिए नाच गाना शुरू किया। फिर एक जोरदार गर्जना के साथ आसमान खुल गया। बारिश शुरू हो गई। गांव की जिंदगी लौट आई, मगर अर्जुन कभी बाहर नहीं आया। सबने मान लिया कि वह मादा भालू की भेंट चढ़ गया। गांव में उसका भव्य अंतिम संस्कार हुआ। सालों बीत गए। गांव में कई नए बच्चे पैदा हुए, एक से बढ़कर एक, हष्ट-पुष्ट, और सब में एक चीज समान थी, सब अर्जुन के बच्चे थे। हाँ, वो मादा भालू असली नहीं थी और अर्जुन गुफा में कहीं जिंदा था, एक शांत नाविक बनकर, किसी को बिना कुछ बताए। कभी कभी जब गांव की औरतें उसके बारे में बातें करती तो वो बस मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता और आगे बढ़ जाता। बस एक सवाल रह जाता है, इतने